सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है, देखो इसने कहा कि जल की 8 मीटर त्रिज्या की एक बड़ी बूंद को 1000 समान छोटी बूंदों में विभाजित किया गया है, ठीक है। और ये कह रहा है विभाजित करने पर कितना 2.59 है ना, नीचे लिख देता हूं, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, तो 2.59 पाई आर स्क्वायर है ना, राइट। इतना जूल कार्य करना पड़ता है। जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा, टी पूछा है इसने, है ना। ओके, कैसे मैनेज करोगे? देखो सबसे पहली बात एक काम करते हैं, अभी जल की आर त्रिज्या की एक बड़ी बूंद है, मान के चलो सर ये एक बड़ी बूंद है, इससे 1000 छोटी बूंदें बनाई जाती हैं, क्लियर है ना। इस तरीके से 1000 छोटी बूंदें बनाई जाती हैं, क्लियर है ना। तो एक बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा निकालेंगे सर, एक इस बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा, ठीक है, बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा, ठीक है, पृष्ठ ऊर्जा, डन है। क्या फॉर्मूला होता है पृष्ठ ऊर्जा का? तीन टू में इतनी आवाज आनी चाहिए कि मैं तो सुन लू कम से कम, है इतनी आवाज आनी चाहिए। 3 में ए, तालिका कहां से आया था 3 ठीक है, जो बूंद है ना वो स्प्रेड कर रही है, ठीक है, या स्टिमुलेट कर रही है किसके, सरफेस टेंशन के कारण, है ना। फिर क्या हुआ, तो उसके दो सरफेस पर बल कार्य करते हैं, ठीक है। फिर तो वो एफ इस्तेमाल करना था, एफ इज प्रोपोर्शनल किसके, 2L के, प्रोपोर्शनल में 2L के, हाँ। फिर एफ बराबर क्या करना था, प्रोपोर्शनल हटाना था, एक नेतांक लेना था, यही नेतांक पृष्ठ तनाव है, इनटू में क्या हो गया 2L। हमने मान के चला कार्य किया गया, जैसे ये एक क्षेत्र था, ये वाली इसकी सरफेस थी, सरफेस इसके कारण इस तरफ सरफेस बढ़ने यहां तक या इस तरफ स्प्रेड या घटने की कंडीशन में ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, डेल्टा एक्स हुआ। तो हमने कहा ऐसा करने में, यानी इसको ये सुकोड़ेगा, इसको ये घटा के लेके आएगा, सुकेड़ेगा इसको तो घटा के लेके आएगा, इसको इधर इतना डिस्प्लेस, यानी एक काम करें ना, एक चीज सोचें तो विस्थापन एक तरीके से ना, तो हम कहें सर इतना विस्थापन हुआ है, तो किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स, और F बराबर ये F बराबर इस्तेमाल कर लो, है ना, क्या है T इंटू 2L, तो T इंटू में 2L इंटू में डेल्टा एक्स, और इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, क्लियर है, समझ आई इतनी सी बात, इसलिए यहां से आ गया T इंटू में डेल्टा ए, बात समझ आई, यही है, डन। ओके, अब करते हैं सर पृष्ठ ऊर्जा है किसकी, सर बड़ी बूंद की, तो बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा के लिए सर T इंटू में ए क्या लगाओगे, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये 4 पाई आर स्क्वायर है क्या, ये है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया कह देते हैं इसका, ठीक है। और हम लोग जानते हैं सारी शेप्स में, चाहे वो क्या हो, क्यूब हो, रेक्टेंगल हो, है ना, रेक्टेंगल क्यों लेना है इसमें, 3D शेप लेनी है ना, क्यूब हो गया तुम्हारा, क्यूब के अलावा कोन हो गया, है ना, कोन के अलावा सिलेंडर हो गया, ये जितनी भी शेप्स हो सब, इन सब में सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है, बूंद का। इसलिए बूंद यानी किसी भी द्रव की जो प्रॉपर्टी होती है, हमने प्रश्नोत्तर में आप लोगों को पढ़ा दिया है कि द्रव की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिकुड़ने की होती है। द्रव क्या करता है, सिकुड़ता है, इसलिए किसी भी लिक्विड की बूंद क्या बनना चाहती है, गोल होना चाहती है। किसी भी लिक्विड की बूंद, कभी तुमने सिलेंडर देखी है, सिलेंडर का मतलब ऐसी लंबी लंबी हो जाती है, कोन जैसी हो जाती हो, नहीं, यानी और कोई शेप नहीं, वो गोल ही होना चाहती है। इसके पीछे का रीजन है कि द्रव की बूंद क्या है, यानी द्रव जो लिक्विड है, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है सर, लिक्विड की प्रॉपर्टी है सिकुड़ना, यानी सिकुड़ता है, ठीक है, सिकुड़ना है। इसलिए तो हम लोगों ने ये जैसे एक द्रव का सरफेस लिया, हमने कहा इसका सरफेस यहां था, जैसे ही द्रव सिकुड़ने की कोशिश करेगा तो ये वाला सरफेस अंदर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि गोल होना चाहिए, गोल होना चाहिए, बस वही है। तो द्रव की प्रॉपर्टी क्या है सर, सिकुड़ना, सिकुड़ेगी ये,
और सिकुड़ेगी तो सर किस शेप में, बस वही प्रॉपर्टी आ जाती है कि जिसका एरिया सबसे कम होगा उस शेप में, सही है कि नहीं। और इसलिए गोल में या गोले के रूप में ये बदल जाती है, समझ आई बात, क्योंकि गोले का जो सरफेस एरिया होता है वो कैसा होता है दोस्तों, कम, सबसे कम होता है। क्लियर है ना। तो हम कहेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या बन गया, ये बड़ी बूंद की पृष्ठ ऊर्जा बन गई। क्लियर है। ओके, सवाल है ये कह रहा है सर अब इस बड़ी बूंद को 1000 छोटी बूंदों में, तो 1000 छोटी बूंदों की पृष्ठ ऊर्जा, ठीक है, पृष्ठ ऊर्जा। तो आप कहेंगे सर सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव जल का, तो जल की बूंद है, इनटू में क्या करेंगे सर, छोटी बूंद का सरफेस एरिया। क्लियर है ना। तो क्या लगाएंगे सर 4 पाई और छोटी बूंद के लिए रेडियस मान के चलो आर स्क्वायर। सर कितनी बूंदों के लिए बात कर रहे हैं, आपने कहा सर 1000 बूंदों के लिए बात कर रहे हैं। डन है, बात समझ में आ गई। इसको बिगाड़ दिया जाए इधर से, ठीक है, देखो इधर से इसको बिगाड़ देते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, अब थोड़ा सा आर पे डिस्कस कर लीजिए। वैसे याद रखिए जब भी 1000 आ रहा हो आगे से, है ना, और आपको रेडियस निकालनी है इस सिचुएशन में, तो ये 10 के बराबर बन जाएगा, 10 कैपिटल आर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये पहले ही याद रख लेना। चलो फिर भी सवाल करा रहे हैं तो इसको देख ही लीजिए। क्लियर ना। क्या कहेंगे सर, बड़ी बूंद का वॉल्यूम बराबर 1000 छोटी बूंदों का वॉल्यूम, ठीक बात है, समझ आई बात। 1000 छोटी बूंदों का वॉल्यूम, यही बात करता है, ठीक है। ये वाला पोर्शन इससे कट गया, यानी 4/3 पाई, ठीक है, बोथ साइड कट गया। आपने कहा सर आर स्क्वायर बराबर 1000 आर स्क्वायर, सॉरी, यहां भी मैंने आर, इसका कॉपी है ना, आर क्यू 4/3 पाई आर क्यू, और आर क्यू बराबर 1000 आर क्यू, ये निकालना था, तो इसको इसके नीचे पक्षांतर कर देंगे, तो आर क्यू अपॉन क्या आ गया दोस्तों 1000। फिर से वही काम करिए, क्या करना है भाई साहब, बोथ साइड क्यू रूट, है ना। अब तो तुम समझ चुके होगे, यहाँ बचा सर आर, यहाँ बचा सर आर, और यहाँ बचा कितना 10। क्लियर ना। तो इस आर के स्थान पर क्या इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, तो t इंटू में 4 पाई इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों, r अपॉन 10 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर है, इंटू में, डन। अच्छा, t इंटू में 4 पाई इंटू में आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 1000, इससे 2 जीरो कट गए, सर कितना बचा, ये बचा 10t इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, देखो ये बचा और ये बचा t 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना। अब हम बात करेंगे सर बड़ी बूंद थी और बड़ी बूंद से 1000 छोटी बूंदें बनी, तो पृष्ठ ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, तो पृष्ठ ऊर्जा बढ़ेगी कि घटेगी, तो ध्यान रखो जब भी टुकड़े होते हैं बड़ी बूंद के, छोटी बूंद में जब परिवर्तन होता है तो उसकी पृष्ठ हमेशा सरफेस एरिया बढ़ता है, सबका जोड़ के देखोगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पृष्ठ ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। तो पृष्ठ ऊर्जा में परिवर्तन निकालेंगे या वृद्धि निकालेंगे ना, लिखेंगे पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है, वृद्धि निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 1000 छोटी वालों में से घटा देंगे, तो आप कहेंगे सर 10t इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या निकलेगा सर, t इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, कितना बचा, ये 10 है, ये 1 है, तो सिंपल है, कितना बचा 9t 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है बताओ, ये है सर पृष्ठ ऊर्जा, ठीक है, ये क्या है पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि, पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि, सरफेस एरिया में वृद्धि नहीं, ठीक है, क्योंकि पृष्ठ ऊर्जा लगा के चले। हमने कहा सर पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि है ये, और सवाल में क्या दिया, सवाल में दिया कि समान छोटी बूंदों में विभाजित करने में 2.59 पाई आर स्क्वायर कार्य करना पड़ता है, और क्या यही कार्य पृष्ठ ऊर्जा की वृद्धि के रूप में समायोजित होता है या बदल जाता है, कह सकते हैं नहीं कह सकते, मतलब हम ये कह सकते हैं कि यही पृष्ठ ऊर्जा, ठीक है, ऐसे लिखो
ऐसे ही मतलब लिखो पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि, पृष्ठ ऊर्जा, ऊर्जा में वृद्धि, वृद्धि बूंद को तोड़ने में, तोड़ने में किए गए कार्य के बराबर बराबर होगी। ठीक बात है कि नहीं? क्योंकि एक बात बताओ, बूंद तोड़ रहे हो आप, है ना, तो उसके लिए उस पर कार्य करना पड़ रहा है और इसलिए उसकी पृष्ठ ऊर्जा बढ़ रही है। बात समझ आ रही? तो ये दोनों बराबर होंगे। आपने कहा ठीक बात है, तो एक काम करिए, ये हो गया सर 9 इंटू में टी इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, और ये बन गया सर ऊपर 2.59 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना? तो देखो आर स्क्वायर और पाई, आर स्क्वायर और पाई बोथ साइड हैं तो कट जाएंगे। ठीक है, फिर एक काम करिए आप, टी बराबर इधर क्या बचा, इधर बचा 9 इंटू 4, राइट? तो ये है 2.59 और इधर बचा है 9 इंटू में 4। क्लियर है? ओके, अब भाग देना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना। तो 2.59 अपॉन 36। क्लियर है ना? भाग दे लोगे? बोलो भाग दे लोगे क्या? भाग दे लेना आप। अब क्या बचो, केवल भाग देख के आंसर निकालना है। बताइए, बताओ मुझे भाग देख के कितना आ रहा है जल्दी से, कितना? पॉइंट लगाना है पहले तो, है ना? पॉइंट लगाना है। 25 हो गया, अब भी छोटा है तो 0 लगा लो। ठीक है, देखो पॉइंट को एक अंक पीछे मान के चलेंगे, जैसे ही पॉइंट लगाया हमने आंसर में, जैसे ही पॉइंट लगाया तो एक अंक पीछे मान लो। एक एक 0 ही तो बढ़ता है पॉइंट लगाने पर। क्लियर है ना? तो क्या हो जाएगा, 25 हो गया, और 25 36 से अब भी छोटा है। इसका मतलब है पॉइंट को एक अंक और पीछे ले जाने के लिए अब यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। यही काम तो करना पड़ता है, डिवाइड जानते हो? ठीक है, यहाँ 0 हो गया। अब ये हो गया हमारे पास 259, और 259 में 36 का भाग दे दो, कितनी बार जा रहा है? 7 टाइम जा रहा है। ओके, अब कितनी बार जा रहा है? सेकंड बार, 2 बार। तो ये हो गया 2 बार। क्लियर है ना? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो, यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन अपॉन पक्का। नोट करिए, बोलिए।